हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग में फेसिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में कई तरह के आइकॉन हैं। इसमें से आपने प्रोग्रामिंग का आइकॉन ओपन करना है। ये नीचे WinNC32 इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद इसमें फानुक टी फानुक सीरीज 21T और M के ऑप्शन है। टी का मतलब होता है टर्निंग, जिसको हम सीएनसी बोलते हैं। M का मतलब होता है मिलिंग, जिसको हम वीएमसी बोलते हैं। हमने इसमें टर्निंग का ऑपरेशन करना है, तो हम टी वाले को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको बड़ा कर दो, मैक्सिमाइज। ओके। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये खाली जगह जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपने दाहिना क्लिक करना है। दाहिना क्लिक जब आप करोगे, उसके बाद एडिट लिखा आ रहा है, एडिट पर आपने बाहिना क्लिक करना है। ओके। उसके बाद फिर ब्लैंक जगह पे आपने सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम पे हमने क्लिक करना है, बाहिना क्लिक। ठीक है जी। इसमें दो तरह की ऑप्शन आ रही हैं, प्रोग्राम की और DIR की। अब हमने एक नवा प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम तो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, हमने कोई नवा प्रोग्राम बनाना है, तो हम किस में बनाएंगे, DIR। जो DIR है ये है डायरेक्टरी मोड। इसको ओपन कर लो, DIR पे बाइना क्लिक करके। ओके। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें डायरेक्टरी खुल जाएगी। प्रोग्राम नंबर 1 2 3 जो भी है, जो आप पीछे आपने जितने प्रोग्राम बनाए होंगे वो प्रोग्राम सारे आ जाएंगे। ठीक है जी। बट हमने इसमें एक नवा प्रोग्राम बनाना है। वो नवा प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ओ प्रोग्राम नंबर देना पहले जरूरी है। ओ के बाद हमने कोई भी प्रोग्राम नंबर देना है, O0101, मतलब प्रोग्राम नंबर 101। जब भी आप प्रोग्राम नंबर टाइप करोगे तो उससे पहले ओ जरूर टाइप करना है, क्योंकि एक लॉजिक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम नंबर से पहले ओ जरूर देना है। उसके बाद कोई भी आप 4 डिजिट दे सकते हो। जो आपका प्रोग्राम बनेगा वो 4 डिजिट में बनेगा। आजकल क्या है कि मोस्टली जो एडवांस मशीनें आ रही हैं उनमें आप नाम भी लिख सकते हो अल्फाबेटिक में, जैसे टर्निंग का ऑपरेशन है, पेसिंग का है, ऑटो पार्ट्स है। लेकिन इसमें जो है सॉफ्टवेयर में, इसमें हम उसको न्यूमेरिकल दे सकते हैं, प्रोग्राम नंबर उसका न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो अगर आप O101 लिखोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, डबल एंटर। ये जो एंटर है कीबोर्ड में, इसको 2 बार प्रेस करना है, डबल एंटर। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, ये एंडो ब्लॉक अपने आप लग जाएगा। उसके बाद N5 आ रहा है। इसमें क्या होगा, मशीन में N5 N10 N15 लाइन वाइज आएगा। इसको हम सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, लाइन नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है। कई मशीनों में N1 आएगा, N2 N3, ये लाइन का नंबर है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम क्या टाइप करते हैं, अब सबसे पहले ये देख लिया, हम फेसिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये देखिए, इसकी फोटो इमेज देखिए, ड्राइंग। ये ड्राइंग देखिए, ऊपर लिखा हुआ है फेसिंग का ऑपरेशन। इसका डाया कितना है, हमारे पास कोई पीस है, जैसे उसका डाया 50 का है, उसकी टोटल लेंथ 100 की है। अब हमने क्या करना है, आगे से इसको 2 mm रिमूव कर देना है, फेस लगा देना है इसका, जिससे क्या होगा, आगे का 2 mm कट जाएगा और पीस के ऊपर फिनिशिंग आ जाएगी। और डाया भी हमने इसको 2 mm रिमूव कर देना है। अब फेसिंग होती क्या है, इस चीज के बारे में जानिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, काफी बड़ा काफी लंबा सरिया आ जाता है, उसको हम कई सारे पीस में कट करते हैं। ऐसे 5-5 mm के पीस हमने कट कर लिए, उनको अगर आप क्रेट में रखोगे कई दिनों के लिए, तो उस पर जंग लग जाता है। जो जंग लगा हुआ है, हमने उस परत को निकालना है। अगर आप थोड़ा सा परत निकाल दोगे तो अंदर से पीस चमकदार हो जाएगा, इसका मतलब उसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो वो जो फेसिंग करनी है आपने, उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी कह सकती है आपको 2 mm की रिमूव कर दो, 2 mm का फेसिंग लगा दो, या 0.2 का फेसिंग लगा दो। जैसे मान के चलिए आपने 0.2 mm की फेसिंग करनी है, तो हम इसमें फेसिंग करने जा रहे हैं। इधर आ जाइए आप, इसमें प्रोग्राम में आ जाइए। यहाँ पर हम टाइप करेंगे G28U0.W0 डॉट। अब जो G28 है ये होम पोजीशन का कोड है, ये आपने जरूर लगाना है। होम पोजीशन का कोड का मतलब होता है कि आपका जो टूल है वो सबसे पहले होम पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद जॉब के पास आके कटिंग करनी
स्टार्ट करेगा। जैसे हमने सेटिंग में भी आपको बताया था कि हमारा जो टूल है वो कटिंग करने से पहले होम पोजीशन पे जरूर जाएगा। जो G28 है ये कोड है होम पोजीशन पे लेके जाने का। U0.U का मतलब है डाया, W होती है लेंथ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन पे चला गया, एक्स की तरफ और जेड की तरफ, दोनों की तरफ 0 0 पोजीशन पे चला गया। उसके बाद आपने एंटर मारना है, डबल एंटर जरूर करना है, 2 बार एंटर मारना है, कोई भी लाइन लिखने के बाद 2 बार एंटर। अब देखो N5 N10 ये अपने आप आ रहा है, इसकी कोई लॉजिक की वैल्यू नहीं है अभी, ये आपने अपने हिसाब से देते जाना है। जिस हिसाब से आप एंटर करोगे अपने आप ही N5 N10 N15 आते जाएगा। उसके बाद हमने टाइप करना है G92S2500। उसके बाद एंटर एंटर, मतलब 2 बार एंटर मारना है, ठीक है जी। अब जो G92 है, G92 किस चीज का कोड है? यह है स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड। S2500 क्या है? लिमिट, इस पर हमने लिमिट लगा दी, ये आरपीएम है। G92 है स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड, ये है स्पिंडल स्पीड, मतलब इस 2500 पर हमने लिमिट लगा दी। अब लिमिट होती क्या है? जैसे मान के चलिए आपके पास जो पीस है वो 50 का है, 50 mm उसका डाया है, आपने इसको 50 से 25 का करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका टूल है वो धीरे धीरे जब डाया को कट करेगा तो तेजी से उसके ऊपर आएगा, जल्दी जल्दी आएगा। जैसे जैसे डाया कम हो रहा है तो उसके चक्कर भी बढ़ेंगे। अगर वो 2000 पे है तो 2500 होगा, 2500 है तो 3000 होगा। जैसे जैसे आपका डाया घटेगा वैसे वैसे उसके आरपीएम बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी टूल की टिप है, कॉर्नर रेडियस है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी टूट सकता है। मैं आपको एज एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, एक गोल ग्राउंड है, उसकी जो दूरी है वो 400 मीटर है। उस 400 मीटर की दूरी को तय करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए आपको 5 मिनट लग रहे हैं। अगर वो 400 मीटर के ग्राउंड की जगह 200 मीटर का ग्राउंड आ जाए, उसका चक्कर अगर आप लगाओगे तो आपको 5 मिनट की बजाय 2.5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि इसकी दूरी आधी होगी तो टाइम भी आपका आधा हो जाएगा। 5 मिनट की बजाय आपको 2.5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट में आप उसके कितने चक्कर लगा दोगे? 2 चक्कर। जल्दी आ रहे हो ना आप उसके ऊपर। वैसे ही हमारे टूल का भी है, जैसे जैसे डाया आपका कम होता जाएगा, टूल तेजी से उसके ऊपर प्रेस करेगा और उसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो ब्रेक हो सकती है, जल्दी टूट सकती है या घिस सकती है। उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, G92 स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो आपके आरपीएम है, मान के चलिए आपने 1500 आरपीएम स्टार्टिंग के देखे, धीरे धीरे 1800 हुए, फिर 2000 हुए, 2500 तक चलेंगे। इससे ऊपर आरपीएम उसके नहीं जाएंगे, क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि G92 जो कोड है इससे एक लिमिट लगी। G92 जो कोड है ये आरपीएम लिमिट लगाने का कोड है, टूल की सेफ्टी रहेगी इससे। जैसे मान के चलिए आपका जो टूलिंग कंपनी का इंजीनियर है जो आपको टूल सेल करता है, वो अगर आपको बोलता है कि अगर आप आरपीएम लिमिट के हिसाब से चलते हो तो हमारा जो टूल है वो 100 पीस निकाल सकता है, तो जरूरी नहीं होता वो 100 पीस निकालेगा, लेकिन 90-95 पीस वो जरूर निकालेगा। लेकिन अगर आप स्पिंडल स्पीड नहीं दोगे, आरपीएम की लिमिट नहीं लगाओगे, तो आपका जो टूल है वो जल्दी ब्रेक हो सकता है, 70 पीस पे या 80 पीस पे जल्दी टूट सकता है। इसलिए हमने टूल की सेफ्टी लेके चलना है, हम आरपीएम की जो लिमिट है वो जरूर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमने देना है T0101। अब जो स्टार्टिंग के T01 दो जो डिजिट है, इसका मतलब है जो आपका टूल है वो किस पोजीशन पर पड़ा है। जो दूसरा डिजिट है 01, इसका मतलब है आपको चाहिए किस नंबर पे। अब जैसे मान के चलिए, आपको पहले भी बताया था कि आप 4-5 टूल इकट्ठे अटैच कर सकते हो टरक में। मान के चलिए आपका जो टूल है ड्रिलिंग का वो 8 नंबर पे है और आपको वो चाहिए पहले नंबर पर, आपने पहले पे ड्रिल लेना है, तो आपका टूल 8 नंबर पे होगा, उसको आपने 1 नंबर पे लेके आना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T0801, 8वां टूल आपका रोटेट होके 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक ही टूल यूज कर रहे हैं अभी, सिंगल सिंगल, तो हम T0101 ही लिखेंगे। एक्चुअल मशीन में चाहे आप सिंगल टूल यूज कर रहे हो चाहे आप ज्यादा कर रहे हो, लेकिन जो टूल जिस नंबर पर पड़ा है उसकी पोजीशन को आपने दूसरे नंबर पे लेके आने के लिए उसकी पोजीशन और नंबर देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए बोरिंग का टूल आपका 8 नंबर पे है, आपने उसको 2 नंबर पे लेके आना है, तो यहाँ लिखेंगे T0802, मतलब जो 8 नंबर की पोजीशन थी वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे G96 S150 M04। जो G96 है, ये G96 जो कोड है ये कटिंग स्पीड का कोड है, कटिंग स्पीड पे लिमिट लगाने का कोड। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कटिंग स्पीड। कांस्टेंट का मतलब बराबर कटिंग स्पीड, ना कम ना ज्यादा, ठीक है जी। ये लिमिट लगाने का कोड, जैसे आरपीएम पे लिमिट लगाने का कोड G92 था, इसमें कटिंग स्पीड पे लिमिट लगाने का कोड G96 है। ये कटिंग स्पीड है, जैसे ये आरपीएम थे इस पे लिमिट लगी थी, इसमें कटिंग स्पीड पे लिमिट लगेगी। S150 का मतलब है 150 मीटर पर मिनट,
जब हमारा टूल कट करता है तो उसमें से बूरा निकलता है। उस बूरे को अगर आप मेजर करोगे तो वो 1 मिनट में 150 मीटर तक बूरा निकालेगा आपका टूल। तो अगर हमने G96 लगा दिया लिमिट का कोड, तो आपका जो टूल है वो 150 मीटर ही बूरा निकालेगा 1 मिनट में। ठीक है जी। उसके बाद M04 है स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज का। जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी स्पिंडल है वो उल्टी दिशा में घूमेगी, 12 से 1 की तरफ जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही आपकी स्पिंडल उल्टी दिशा में घूमेगी। अगर M03 लगाते हो फिर वो क्लॉकवाइज घूमेगी। ये आपने देखना वहां पे, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास स्लांट बेड मशीन है, जो तिरछी बेड की मशीन होती है, उसका जो टूल होता है वो दाईं तरफ से आता है, उसमें आपने मशीन को किधर को घुमाना है, बाईं तरफ को, मतलब M04 लगाएंगे वहां पे। अगर आपका जो टूल है बाईं तरफ से आ रहा है, अगर आपकी मशीन फ्लैट बेड है तो उसमें टूल क्या होता है, बाईं तरफ से आता है। तो आपने जो मशीन है स्पिंडल है उसको किधर को घुमाना है, क्लॉकवाइज, दाहिनी तरफ को, उसमें आपका M03 लगेगा। ठीक है जी। इस हिसाब से हमने M03 और M04 लगाना है। M03 का मतलब हो गया काउंटर क्लॉकवाइज और जो M04 है उसका हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है जी। उसके बाद आगे अब ये देखिए यहाँ पे इमेज में इसका डाया कितना है, 50 का है। तो हम हमेशा जब भी टूल को होम पोजीशन से लेके आते हैं तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करवाते हैं डाया के साथ। अगर आप डाया के साथ उसको, जैसे होम पोजीशन से टूल आ रहा है उसको डाया के साथ टच करवाओगे तो आपका टूल ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब आपका टूल होम पोजीशन से आएगा तो उसको डाया से 2 mm ऊपर रखना है। जैसे यहाँ से ये 50 है, 50 से थोड़ा सा 2 mm ऊपर 52 पे रखना है, और फेस से पॉइंट जितना भी आपने फेसिंग करना है उतनी वैल्यू अंदर की तरफ रखनी है। अब जैसे मान के चलिए डाया इसका 50 है तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, G00X52, मतलब आपका टूल डाया से 2 mm ऊपर रहेगा। डॉट डॉट जरूर लगाना आपने। अब इसमें कुछ अल्फाबेटिक होते हैं सीएनसी मशीन में, जैसे A, X, Z, U, W, F, R और C। दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, X, Z, U, W, F, R और C और A, ये अल्फाबेटिक जो है इनके साथ कोई भी वैल्यू आती है उसके साथ आपने डॉट जरूर लगाना है। जैसे ये देखिए X52 इसके साथ हमने डॉट लगाया, U0 इसके साथ डॉट लगाया, W0 इसके साथ डॉट लगाया। इसलिए ये 8 अल्फाबेटिक है, इनके साथ कोई भी वैल्यू आती है उसके साथ आपने डॉट जरूर लगाना है। उसके बाद इसमें हमने फेसिंग कितनी करनी है उसकी, 0.2 की फेसिंग करनी है। ये देखिए 0.2 की फेसिंग करनी है, फेसिंग वैल्यू 0.2 mm। तो हम Z-0.2 टूल को हम उतना अंदर की तरफ रखेंगे, डाया से 2 mm ऊपर, बट फेस से कितना अंदर, जितनी हमने फेसिंग करनी है, Z-0.2। उसके बाद डबल एंटर। अब ये देखिए Z-0.2 हमने लिखा है। मैंने आपको बताया था कि X, Z, U, W, F, R, C और A जो अल्फाबेटिक है इनके साथ डॉट जरूर लगाना है। अब ये देखिए Z-0.2, इसमें एक बार पॉइंट आ गया तो दोबारा पॉइंट नहीं लगाना है पीछे। अगर सिंगल वैल्यू है जैसे X52, इसके साथ डॉट लगेगा। अगर यहाँ पे Z-2 होता तो उसके बाद डॉट जरूर लगाते, लेकिन इसमें पहले डॉट आ गया तो दोबारा डॉट नहीं लगेगा। कोई भी वैल्यू आती है उसमें डॉट एक बार आता है, अगर पॉइंट पहले आ गया तो दोबारा अपने पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए इधर, अब हमने क्या करना है, इसकी फेसिंग करनी है। मतलब इतना जो डाया है आपका, इसकी जो लेंथ है 0.2 वो रिमूव कर देनी, आगे से हमने हटा देनी इसको। ठीक है, मतलब इसका चिप्स निकाल देना है, तभी तो फेसिंग होगी ना। आगे का जो मटेरियल है वो अगर निकल जाएगा तो ये पीस हमारा साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल को सेंटर में लेके आएंगे। मतलब अभी हमारा टूल यहाँ पे खड़ा है तो उसको हम एकदम सेंटर में लेके आएंगे, X0 पे। अगर हमारा टूल X0 पे आएगा तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी जॉब है वो राउंड में घूम रही है, गोल घूम रही है, तो जितनी कटिंग ऊपर होगी उतनी नीचे भी हो जाएगी। जब हम उसको X0 तक लेके आएंगे तो नीचे की अपने आप ही कटिंग हो जाएगी। तो हम इसमें जाके G01 X की वैल्यू 0 देते हैं और साथ में फीड भी लगानी F0.02। फीड क्या होती है, ये होती है टूल की चाल F0.02। G01 जो कोड है, जो G00 है, ये लीनियर, ये रैपिड का कोड होता है। इसका मतलब होता है टूल को हवा में रखने का कोड। उसके बाद अब हम कटिंग करने जा रहे हैं तो G01 हमने लगा दिया, इसका मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन कोड।
मतलब लीनियर इंटरपोलेशन फीड। जब आपका टूल सीधी कटिंग करने स्टार्ट कर देता है तो उसमें हम कोड लगाते हैं G01। ठीक है जी, स्ट्रेट कटिंग का कोड भी इसको बोल देते हैं, फ्लैट कटिंग का कोड भी बोल देते हैं। X0 डॉट, X0 डॉट का मतलब आपका टूल एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद F0.02 फीड, इस फीड के साथ आपका टूल सेंटर में आ जाएगा और फेसिंग हो जाएगी। F0.02 का मतलब है mm पर रेवोल्यूशन। जब आपकी जॉब एक चक्कर घूमेगी तो आपका जो टूल है वो लेंथ की तरफ कितना आगे बढ़ेगा, 20 माइक्रोन। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, तो ये F0.02 है, इसका मतलब 20 माइक्रोन। आपका जो टूल है वो जब आपकी जॉब एक चक्कर घूमेगी तो टूल कितना आगे बढ़ जाएगा, 20 माइक्रोन। एक चक्कर का तो पता भी नहीं लगता है, लेकिन एक लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि जब आपका जॉब एक चक्कर घूमेगा तो टूल लेंथ की तरफ 20 माइक्रोन बढ़ जाएगा। 5 चक्कर में 100 माइक्रोन, 50 चक्कर में 1 mm। ठीक है, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि एक रेवोल्यूशन में आपकी जो जॉब है वो कितनी कट होगी, 20 माइक्रोन। ठीक है जी, लेंथ की तरफ आपका टूल 20 माइक्रोन आगे बढ़ेगा हर कट में। उसके बाद एंटर। ठीक है जी, फीड जरूर लगानी है आपने, या फीड लगाओगे तभी कटिंग होगी। अब सेंटर तक आपका टूल आ गया, इसकी फेसिंग होगी, हम इसको सेंटर तक लेके आएंगे, सेंटर तक इसकी फेसिंग होगी। अब हमने ऊपर भी फेसिंग करनी है, डाया की तरफ। ये तो लेंथ की फेसिंग हुई, अभी हमने डाया की फेसिंग करनी है। मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी फेसिंग कर देनी है। ठीक है, अब इसका डाया कितना है, 50 का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका टूल सेंटर में, उसको हवा में लेके जाइए पहले। अगर आप हवा में नहीं लेके जाओगे, डायरेक्ट ऊपर लेके जाओगे तो आपका टूल इसके साथ टकराएगा और जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले इसको हवा में लेके जाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, G00 X52 डॉट Z0 डॉट, टूल को हम हवा में लेके जाते हैं, डाया से 2 mm ऊपर और फेस पे उसको टच करवा देंगे। ओके, अब हमारा डाया कितना है, 50 का है। तो हमने 0.2 की अगर इसकी फेसिंग करेंगे तो कितना डाया रह जाएगा, ये 49.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G01 X49.8। ठीक है जी। अभी हमने उसको ये बताया कि इतने का डाया हमने रिमूव कर देना है, मतलब 50 का था लेकिन वो 50 का नहीं रहेगा, 49.8 का रह जाएगा, 0.2 उसमें रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। बट वो 0.2 कितने लेंथ तक रिमूव होगा, वो लेंथ की वैल्यू भी नीचे देनी है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग करनी है, फेसिंग यहाँ तक करनी है डाया की, तो यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है, 80 है या 90 है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे देनी है, Z-80 कर दो। ओके, ठीक है जी, Z-80 आ गया। साथ में इसके फीड आपने लगानी F0.02 जैसे पीछे लगाई थी, क्योंकि एक बार जब आपका टूल हवा में चला जाए तो उसकी फीड कैंसिल हो जाती है, वो आपने दोबारा लगानी है। ओके ओके, अब ये देखिए आपका टूल अभी यहाँ पे खड़ा है, इधर तक आ गया, यहाँ पे खड़ा है। अब सबसे पहले इसको हवा में लेके जाइए, डाया से 2 mm ऊपर, जैसे G00 X52 ऊपर जाएगा, फिर फेस से 2 mm पीछे करना है इसको, Z2, उसके बाद होम पोजीशन पे लेके जाना है। अगर आप डायरेक्ट लेके जाओगे तो टूल आपका टकरा सकता है और जॉब खराब कर सकता है, इसलिए सबसे पहले इसको हवा में उठाएंगे, G00 X52 डॉट एंटर। उसके बाद Z2, फेस से इसको 2 mm पीछे रखेंगे। ठीक है जी, अब आपका टूल यहाँ पे आ गया, डाया से 2 mm ऊपर उठ के, फेस से 2 mm पीछे, इससे 2 mm पीछे है। अब इसको जहां मर्जी ले जाओ होम पोजीशन पे, वही कोड देना है हमने लास्ट में, G28U0 डॉट W0 डॉट। अब ये देखिए G28U0 डॉट W0 डॉट, ये भी हमने स्टार्टिंग में कोड दिया था, G28U0 डॉट W0 डॉट। स्टार्टिंग में हमारा टूल कटिंग करने से पहले होम पोजीशन पे गया था, और यहाँ पे लास्ट में भी कटिंग करने के बाद उसी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। ये हम इसको इसलिए इसको होम पोजीशन पे भेजते हैं ताकि आप जो आपका पीस है उसके अंदर उसको निकाल सको। अगर आप उसको होम पोजीशन में नहीं लेके जाओगे तो टूल उसके साथ टच रहेगा, तो आप जॉब को नहीं निकाल सकते, इसलिए हर बार हमको होम पोजीशन पे टूल को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में M30 का कोड लगाना है। M30 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड का कोड। आपका प्रोग्राम M30 से एंड हो जाएगा। अगर बाई चांस आपने M30 बीच में कहीं पर भी लगा दिया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा, इसीलिए M30 हमने एंड में लगाना है अपने प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। अभी आपका प्रोग्राम बन चुका है, इसको हमने चलाना है, तो कैसे चलाएंगे। अब ये देखो अलार्म लिखा हुआ है, अलार्म के साथ में एरो है, अलार्म के साथ एरो है, एरो पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ पे क्लिक करना है।
उसके बाद ये जो एरो बना है दोबारा इस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर 3D व्यू पे क्लिक करना है। 3D व्यू में देखिए रेजुलेशन, रेजुलेशन होता है पीस की सफाई, आपको पीस किस तरह से दिखेगा। अगर 2 पे कर दोगे तो सफाई ज्यादा दिखेगी, अगर इसको 0 कर दोगे, जैसे 0 कर दिया, तो आपको जो पीस है ये खराब सा दिखाई देगा, रफ सा दिखाई देगा, मोटा मोटा कटिंग करेगा। तो इसको 2 पे रख लीजिए। अब ये जो 5 लिखा हुआ है स्टेप विद, ये होती है मतलब स्पीड कि आपका जो टूल है कितनी स्पीड के साथ कट करके दिखाई देगा। इसको आप 1 कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड दोगे तो आपको फेसिंग कब होगी पता नहीं लगेगा, इसलिए इसको 1 पर रखिए। टूल प्रेजेंटेशन ये हमने 1 रखना है, आपको टूल दिखाई देगा जो कटिंग कर रहा है। कॉलिब्रेशन डिटेक्शन ये हमारा टेल स्टॉक होता है, ये हमने इसमें नहीं लगाना है फेसिंग में, क्योंकि अगर आप कॉलिब्रेशन डिटेक्शन टेल स्टॉक लगाओगे तो आपका सेंटर तक कटिंग नहीं होगा, क्योंकि सेंटर में टेल स्टॉक लग जाएगा, ठीक है जी। इसलिए इसको 0 पे रखना है। क्लम्पिंग डिवाइस यहाँ पे आपने 1 रखना है। क्लम्पिंग डिवाइस क्या होता है, यहाँ पे आपको चक दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी जॉब अटैच होगी। उसके बाद शेडेड व्यू, शेडेड व्यू क्या होता है, जब आप बाहर की कटिंग कर रहे हो, टर्निंग, कॉपी टर्निंग जो भी आगे करोगे, तो उसके लिए शेडेड व्यू 1 ही रखना है। यहाँ पर हम 0 तब रखेंगे जब हम अंदर का व्यू देखेंगे, जैसे बोरिंग वगैरह करेंगे आगे, इसलिए अगर हम बाहर की कटिंग करने हैं तो शेडेड व्यू 1 ही रखना है, ठीक है जी। इन चीजों के बारे में आपको पता लग गया, ये जस्ट कंप्यूटर के ही है, ये एक्चुअल मशीन पे नहीं होंगे। उसके बाद आगे अलार्म के साथ एरो पे क्लिक करो, ओके। उसके बाद ग्राफ पे क्लिक, ओके। अब हमने टूल सेलेक्ट करना है, जिस टूल से हमने कटिंग करनी है, यहाँ पे टूल पे क्लिक करो। अब ये देखो ये आ गया ना 1 नंबर टूल, मतलब पहला टूल आपको कौन सा चाहिए, ये लिखा है कि पहला टूल। पहला टूल हमको कौन सा चाहिए, ड्रिलिंग का, रिमिंग का, कुछ भी हो सकता है, बट हमको चाहिए फेसिंग का। पहला टूल फेसिंग का चाहिए। अब फेसिंग का टूल कितने नंबर पे पड़ा है, 2 नंबर पे पड़ा है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए एरो जो बने हुए कीबोर्ड के ऊपर, जो एरो बने हैं ऊपर वाला, नीचे वाला, दायां और बायां, हमने क्या करना है, जो दायां एरो बना हुआ है कीबोर्ड में उसको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, 2 नंबर टूल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर देना, एंटर मार देना है। एंटर मार के वहां पे 2 नंबर टूल आ जाएगा, मतलब पहले पे दूसरा टूल आ गया। मतलब टूल तो हमको एक ही चाहिए, लेकिन वो किस नंबर पे पड़ा है, 2 नंबर पे पड़ा है। 2 नंबर पे जाके हमने एंटर मार दिया, वो दूसरा टूल यहाँ पे पहले नंबर पर आ गया। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जिस नंबर पे वो टूल पड़ा है उसको हम किस नंबर पे लेके आ सकते हैं, जैसे 8 नंबर पे है तो T0801 कर देंगे। अब ये 2 नंबर पे था, हमने इसको 1 नंबर पे लेके आ गए, ठीक है जी। टूल हमारा सिलेक्ट हो गया, कॉपी टूल लेफ्ट, ये टूल का नाम है कॉपिंग टूल लेफ्ट। ये जो टूल है ये हम फेसिंग के लिए यूज करते हैं, पेपर के लिए यूज करते हैं और कॉपी टर्निंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसका कॉर्नर रेडियस काफी बारीक है, ये देखिए कटर लेंथ कॉर्नर रेडियस 0.4, जैसे आपको टूलिंग की क्लास में बता रखा है कि कॉर्नर रेडियस जो होता है हम उसके हिसाब से कट ले सकते हैं। तो इसका कॉर्नर रेडियस काफी बारीक है, ये काफी बारीक कट करेगा, फिनिशिंग की सफाई देगा, इसलिए हम फेसिंग में 2 नंबर टूल लेते हैं। उसके बाद हमने वर्क 0 ऑफसेट की तरह इसमें सेटिंग करनी है वर्क पीस की, कि आपका डाया कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए अलार्म के साथ एरो पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद ग्राफ पे क्लिक, उसके बाद वर्क पीस। वर्क पीस क्या है, इसमें आपने ये बताना है कि जिस पीस की आप कटिंग कर रही हो उसका टोटल डाया कितना है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है जी। अब देखो आपने कुछ नहीं करना है, एंटर मारना है। अब ये देखिए एंटर मारिए, ये देखिए ये 100 पे है ना, 100 का मतलब आपका जो पीस है वो काफी फुल आपको दिखाई देगा। 100 करोगे तो 100% का मतलब फुल दिखाई देगा, 50 कर दोगे उसका आधा दिखाई देगा, पीस छोटा बड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं है ये। अब आपने इसका डाया और टोटल लेंथ देनी है जिस पीस की आप कटिंग कर रहे हो। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड के ऊपर एंटर बना हुआ है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर एंटर एंटर, ठीक है जी। अब हमारी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, इधर आ जाइए। अब कितना लिखा है, 100। पीस की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 100 है। तो इसमें लिखिए आप यहाँ पे 100, ओके। एंटर मार दिया, अब इधर आ गया। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देनी है और यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं देनी, यहाँ पर टोटल लेंथ देनी है जो हमने ये 100 दे दी। हमारा पीस का जो लेंथ है वो टोटल 100 है। उसके बाद हमने देना है टोटल डाया, जो हमारा पीस है उसका टोटल डाया कितना है वो यहाँ पे देनी है वैल्यू। अब ये देखिए टोटल डाया कितना है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, इसका टोटल डाया 50 है, तो इसमें हमने 50 देना है, 50, ठीक है जी। उसके बाद एंटर। अब क्या होता है कि आपका जो पीस है वो कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसका चक के अंदर भी होगा, चक ने भी उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। अब ये देखिए ये चक है ना,
तो चक के अंदर भी कुछ हिस्सा पकड़ के रखिए, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ हिस्सा चक के अंदर भी है, टोटल तो ये 100 है, लेकिन मान के चलिए अगर 20 mm अंदर है तो बाहर कितना रह गया, 80 रह गया ना, तो यहाँ पे आप मिनिमम 80 लिख लो। ठीक है जी, ओके, लग गया पता, वर्क पीस सेट करना आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। वो कहाँ पे चलाएंगे इसको, ये ब्लैंक जगह पे क्लिक करो, अब अलार्म के साथ एरो आ गया, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ग्राफ, ग्राफ पे क्लिक, उसके बाद सिमुलेशन, अब सिमुलेशन पे क्लिक करना है, सिमुलेशन, उसके बाद रीसेट, रीसेट पे क्लिक, रीसेट जरूर मारना है, अगर रीसेट नहीं करोगे तो अलार्म आएगा। रीसेट पे क्लिक करके उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। अब ये देखिए, इसको अगर आप स्लो करके देखना चाहते हो तो कीबोर्ड के ऊपर ये देखिए रीसेट करेंगे, स्टार्ट, इससे जल्दी से हो गया, पता नहीं लगा आपको। अगर आपने स्लो करके देखना है तो कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है स्टार का, जहां पर 7 8 9 4 5 6 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक बटन बना है स्टार का, तो स्टार अगर आप प्रेस कर दोगे तो आपका जो टूल है वो धीरे धीरे कट करेगा स्टेप बाय स्टेप। रीसेट, उसके बाद ये देखिए स्टार्ट, फिर स्टार्ट पे क्लिक करो, फिर स्टार्ट, यहाँ पर आ गया हमारा टूल। ठीक है जी, दोबारा स्टार्ट करोगे सेंटर तक आ गया, ठीक है, 0 तक, x से 0 तक, जैसे हमने उसको फेसिंग किया, फिर ऊपर किया जैसे हमने प्रोग्राम में दिया था x52 z0, हवा में चला जाएगा। उसके बाद फिर इसको स्टार्ट पे क्लिक किया, 49.8 आ गया, ये देखिए 49.8, क्योंकि 0.2 रिमूव कर देगा उसको डाया को। उसके बाद हमने कितनी लेंथ तक कटिंग करनी थी इसकी, 80 तक, ये देखिए 80 की लेंथ तक इसने फेसिंग कर दी, कटिंग कर दी। शुरू से देखिए, ये देखो रीसेट, स्टार्ट, फिर स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टूल कहां पे आया, x52, डाया से 2 mm ऊपर और फेस से -0.2, 2.2 मतलब 200 माइक्रोन अंदर, जितनी हमने फेसिंग करनी। उसके बाद फिर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगा x0, जो हमने प्रोग्राम में वैल्यू दी है कि सेंटर तक जब आपका टूल आ जाएगा तो उसकी फेसिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने डाया की तरफ फेसिंग करनी है, स्टार्ट पे क्लिक करो, टूल हवा में चला गया आपका x52 पे और z0 पे। उसके बाद फिर स्टार्ट पे क्लिक करो, फिर आपका टूल x49 पे, x49.8 पे आ गया, जितनी आपने उसकी फेसिंग करनी है। 0.2 इसमें से रिमूव हो गया। उसके बाद फिर स्टार्ट करो, z-80 जो हमने वैल्यू लिखी थी, कहने का मतलब 80 के लेंथ तक आपका जो डाया है वो 49 का बन गया, 50 से 49.8 का बन गया, वो 0.2 उसका रिमूव हो गया, फेसिंग होगी। ठीक है जी, अब देखिए ये तो पॉइंटों में वैल्यू थी। कई बार क्या होता है, जैसे प्रोग्राम में जाइए, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक जगह पे प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब जो ऊपर का एरो है आपका, कीबोर्ड में एरो बना हुआ है, इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो। अब यहाँ पे x52 हमने फेसिंग की वैल्यू कितनी दी थी, z-0.2, मान के चलिए आपने z-2 की कटिंग करनी है, z-2 2 mm की फेसिंग करनी है, डॉट z-2 यहाँ पे लिख के आपने कौन सा बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, इंसर्ट का, इंसर्ट का बटन आपने प्रेस करना है, बैक स्पेस से ऊपर का बटन है इंसर्ट, इंसर्ट अगर आप करोगे तो आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, z-2 तक हमने फेसिंग कर दी है। ओके, अगर आप इस तरह की फेसिंग करते हो, z-2 2 mm की अगर फेसिंग आप करते हो, तो आप इसको अगर चलाओगे, ये देखिए अलार्म के साथ एरो पे क्लिक, ग्राफ पे क्लिक, सिमुलेशन पे क्लिक, रीसेट पे क्लिक, स्टार्ट पे क्लिक। ठीक है जी, अब SBL लिखा हुआ है, ये जो कीबोर्ड में स्टार्ट का बटन था स्टार, वो स्टार का बटन दोबारा प्रेस कर दो, SBL की जो कमांड है वो ऑफ हो जाएगी। ओके, ठीक है जी, रीसेट पे क्लिक करो, ओके, स्टार्ट पे क्लिक, ओके। अब हमने क्या किया, स्टैम्प 2 mm की फेसिंग की है, z-2 लिखा, जहां पर z-0.2 लिखा था, तो अगर हम ज्यादा की फेसिंग करते तो बीच में पॉइंट रह जाता है। ये देखिए कुछ मटेरियल छूट गया, पॉइंट सा छूट गया ना। कई लोग क्या करते हैं, इसको आम खराद पे दे देते हैं, वहां पे इसको रगड़ लगवाते हैं। इसका सोल्यूशन भी इसी के बीच में है, कुछ लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता, इस चीज के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसका सोल्यूशन इसी में ले सकते हो। हमने क्या करना है, जैसे ये देखिए प्रोग्राम में जाइए, हम x की वैल्यू कितनी देते हैं, 0, अगर वैल्यू कम है, पॉइंटों में अगर वैल्यू तो आप 0 दे दीजिए, वो फेसिंग हो जाएगी। लेकिन अगर z-2 2 mm 5 mm की फेसिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो जब हम टूल को सेंटर तक लेके जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ देता है, इसलिए हम क्या करेंगे, x को 1 या 2 mm सेंटर से और नीचे लेके जाएंगे, x-1 लिख के
इंसर्ट का बटन है कीबोर्ड में बैक स्पेस से ऊपर इंसर्ट, इससे आपका जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, जो आपका टूल है अभी अलार्म के साथ एरो है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, फिर ग्राफ पे क्लिक, फिर सिमुलेशन पे क्लिक, फिर रीसेट पे क्लिक, फिर स्टार्ट पे क्लिक। अब ये देखिए बीच में जो मटेरियल था वो निकल गया, क्योंकि जो हमारा टूल वो सेंटर तक जा रहा था, वो सेंटर से 1 mm और नीचे गया, जो मटेरियल रह गया उसको भी उसने ब्रेक कर दिया, उसको भी तोड़ दिया। ये इसका सोल्यूशन है। बट मोस्टली क्या होता है कि जो फेसिंग होती है वो पॉइंट में ही होती है, जैसे 0.2, 0.4 या 0.3। अब इसको आपने चेंज करना है तो Z-0.2 लिख के बैक स्पेस, जो कीबोर्ड में बैक स्पेस बनाया है उसके ऊपर का बटन है इंसर्ट, इससे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद नीचे आके X0 लिखिए डॉट, उसके बाद बैक स्पेस से ऊपर का बटन है कीबोर्ड में, उससे इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ब्लैंक जगह पे क्लिक करके एक बार, फिर अलार्म के साथ एरो बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ग्राफ पे क्लिक, उसके बाद सिमुलेशन पे क्लिक, फिर रीसेट पे क्लिक, फिर स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, ये हमारी फेसिंग टोटली कंप्लीट हो गई है। अब आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 5 की फेसिंग, 4 की फेसिंग, लेकिन एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जितना टूल का कॉर्नर रेडियस है, मान के चलिए टूल का कॉर्नर रेडियस 0.8 है, तो मैक्सिमम आप 0.8 का ही कट मार सकते हो। मान के चलिए उसका कॉर्नर रेडियस 0.8 है, आप 1.2 की फेसिंग कर रहे हो तो आपका टूल ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फेसिंग जितनी मर्जी की करो, बट कॉर्नर रेडियस देखना है आपने कि कॉर्नर रेडियस अगर 0.2 का है तो हर कट आपका फेसिंग का 0.2 का ही लगेगा। ठीक है जी। यहाँ आपकी फेसिंग की जो वैल्यू थी, प्रोग्रामिंग थी फेसिंग की, वो